नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये चैप्टर में हम काफ़ी क्वेश्चनों को आगे जब सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको बेसिक समझा देते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला कॉन्सेप्ट आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग यानी किसी संख्या को स्वयं से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 2 है, ठीक। 2 को उसी 2 से गुणा कर दें, 2 को उसी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका स्क्वायर आ जाता है, यानी वर्ग आ जाता है 4। यानी उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। और इसको लिखते कैसे हैं? 2 की घात 2, 2 का वर्ग पढ़ते हैं, ये कहलाता है इसका वर्ग। या एक और एग्जाम्पल ले लें, 3 का वर्ग। कोई संख्या हमने 3 ली, 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुणा 3, उसी को उसी से गुणा कर दिया, 3 गुणा 3 9 हो गया। तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 का वर्ग। ऊपर जो ये आधार होता है इसको बोलते हैं घात। घात 2 जब होती किसी संख्या तो वर्ग कहलाती है। तो 3 का वर्ग हो गया 9। ऐसा नहीं 3 गुणा 2, 3 दूना 6 नहीं आएगा, 3 गुणा 3, उसको 2 बार गुणा किया गया है उसी नंबर से। पहली बार में स्वयं होता है, दूसरी बार में उसी से गुणा करने पर 9 आ गया। ऐसे हम लेते हैं 4, तो 4 का वर्ग का मतलब है 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 हो गया 16। ये लिखेंगे हम 4 का वर्ग। इसी प्रकार से मैं ले लेता हूँ 8, 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64 हो गया 64। तो 8 का वर्ग, तो इस तरीके से लिखा जाएंगे। या ले लेते हैं 12, तो 12 का वर्ग का मतलब है 12 गुणा 12, 12 को 12 से गुणा करना, तो यह आता है 144। तो 12 का वर्ग। तो यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। अब आता है वर्ग का मूल, वर्ग का जड़। ये वर्ग आया कहाँ से? यानी ये 4 आया कहाँ से? जब इस 2 को 2 से गुणा किया, उसी संख्या से गुणा किया, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोला जाता है। और इसका जो मूल है, इस 4 का मूल है वो क्या है? 2। कहीं ना कहीं 2 से बन करके 4 बना है 2 को। ऐसे 9 का वर्गमूल 9 की संख्या का स्क्वायर है, यानी 9 का वर्गमूल क्या होगा? यानी 9 संख्या को प्राप्त करने के लिए हमको किस संख्या को उसी से गुणा करना पड़ा? 3 से। तो इसका वर्ग का मूल हो गया 3, वर्गमूल। ऐसे 16 का वर्गमूल 4, और 64 का वर्गमूल, मूल मतलब जड़, आपने हिंदी में भी पढ़ा है, 8। तो 64 का वर्गमूल क्या हो गया? 8। 144 का वर्गमूल 12, 144 का वर्गमूल 12। ये तो था सामान्य वर्ग तथा वर्गमूल। यानी हमारे पास अगर सामान्य तौर पर कहें, कोई संख्या a है, क्या है? a है, उस a को हमने पुनः a बार गुणा किया तो ये बन गया a का स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर ही हो गया ये, और इसका जो a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया a हो गया, यानी उसका मूल a रहा। तो इस प्रकार से वर्ग तथा वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ें और पढ़ देते हैं हम। कुछ वर्ग यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9, 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 16, 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 25, 6 का वर्ग, 6 गुणा 6 36, 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 49, 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग हो जाता है 10 गुणा 10 100, 11 का वर्ग, 11 गुणा 11 121, 12 का वर्ग, 12 गुणा 12 144, 13 का वर्ग, 13 गुणा 13 169, 14 का वर्ग 196। ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे।
और ऐसे 15 का वर्ग 15 गुणा 15 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। आप चाहें तो इससे आगे भी आप इनको लर्न कर दीजिए। बिना लर्न करिए आप लोगों को सफलता में थोड़ा दिक्कत आएगी। बशर्ते आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। कहीं इस प्रकार से इतने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ज्ञात करने के लिए इतना याद करना ही पड़ेगा। अब हमें किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे एक संख्या हमारे पास 400 है। इस 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये तो पता है, लेकिन इसको ज्ञात करना है हमें। स्क्वायर रूट ऑफ 400, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी इस 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे? अभाज्य गुणनखंड आपको इससे पहले लॉसो वाली वीडियो में बता रखा है। यहाँ लिखेंगे 400, किनारे पे शून्य है, 2 से भाग जाएगा, इसका आधा हो गया 200, फिर 2 से आधा 100, फिर 2 से भाग दे देंगे 50, ठीक, फिर 2 से 25, और किनारे पे 5 है, 2 से नहीं जाएगा, अब आएगा 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, चार 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखिए यहाँ पर 2 4 बार है, तो 4 बार मैंने लिखा है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर सेम संख्या का पेयर लेंगे, जोड़ा। इसमें से एक ही आएगा बाहर, 2 में से जोड़े में से एक ही अंक को लेंगे। इसमें से भी 1 2 आया, इसमें भी 5 आ गया, तो 2 दूना 4 गुणा 5, 4 पंचे 20। तो ये था इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, अब इसको ले लेते हैं हम भाग विधि से। एक दूसरा लेते हैं भाग विधि। इसी नंबर को निकालना है 400, इसको भाग विधि से निकालना है, तो किस तरीके से होगा देखिए। इसमें क्या करते हैं, दाएं से जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 शून्य का एक जोड़ा बन गया, 4 अकेले है, उसको अकेले छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे ऊपर खींच लेंगे। अब हमें पहले ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज़्यादा हो जाता है तो 2 लेंगे। तो यहाँ 2 लेंगे, ऊपर भी 2, 2 का इसका वर्ग 4, 4 में 4 घटा दीजिए 0, ठीक, 2 धन 2 4, ठीक, उत्तर 2 0, पूरी जोड़ी उतर जाती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका गुणनफल यहाँ लिखने के बाद पूरा को गुणा करने के बाद 0 आ जाए, या जो अंक यहाँ दिए हैं वो आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए 1 यदि लिखें तो 1 से गुणा करेंगे 41 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा नहीं, इसी के बराबर आना चाहिए, जो संख्या दे रखी है उससे कम आना चाहिए। तो हम ले लेंगे 0, तो 0 से गुणा करेंगे 0 कम 0, 0 से 4 को गुणा करेंगे, जो 0 हमने यहाँ लिया उसी से गुणा करना है, तो 0 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ वही 0 जो हमने यहाँ लिया है उसको ऊपर भी लिखना पड़ता है। तो इसलिए 400 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 20, ठीक। तो इस विधि से हम ऐसे ज्ञात करेंगे। आगे और भी दूसरी वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के लिए पुनः मैं आपके पास एक बार वर्गमूल निकालने की विधि फिर से दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इसे रिवाइज कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।